जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। मकर राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मकर राशि भिंड YouTube चैनल में। बंधुओं, आपके पिछले जन्म का प्रेमी मिल चुका है, इसे पहचान लो क्योंकि यह आपके लिए तन मन धन से तैयार है। छुप छुप कर आपसे प्रेम करता है। जब आप इसे पहचान जाएंगे तो आपकी किस्मत इसकी किस्मत से मिलते ही इतनी जोरदार चमकेगी कि हीरे भी फीके पड़ जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन में प्रेम की चमक लाने वाला है। आपके जीवन में एक ऐसा ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला है जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। आपके जीवन की वह कमी जिसे अब तक कोई पूरी नहीं कर पाया है। आपका दिल जानता है कि आप सच्चे प्रेम के लिए अब तक तड़प रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, जिसे आपने अपना सच्चा प्रेम समझा वह तो आपको धोखा देकर आगे निकल गया। आप जहां के तहां खड़े रह गए। आपने बहुत दिल से सच्चे मन से उसके साथ प्रेम किया था, परंतु उसने आपको धोखा दिया। कारण यही था कि वह आपका पिछले जन्मों का प्रेमी नहीं था, वह तो केवल इस जन्म की आपकी आकर्षण और वासना थी। लेकिन आज हम आपको आपके पिछले जन्म के प्रेमी से मिलवाने वाले हैं। यह आपके आसपास ही है, आप इसे थोड़ा बहुत जानते भी हैं, लेकिन आपको इसके बारे में सब कुछ नहीं पता है, ना ही इसके दिल के राज आप जान सकते हैं, क्योंकि यह आपसे अपने दिल के हर एक राज को छिपा कर रखता है। लेकिन यह आपके आसपास ही घूम रहा है। यह आपके जीवन की हर एक बात को जानता है। आपके सुख और दुख सब इसे पता है, कुछ भी इससे छिपा नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में भनक तक नहीं है। बंधुओं, कई बार छिप छिप कर इसने आपकी ऐसी ऐसी मदद भी की है कि आपको पता तक नहीं चला और आपका काम भी बन गया। जी हाँ बंधुओं, आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमयी व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। आपको यह कार्यक्रम अंत तक देखना है। बंधुओं, इस कार्यक्रम को हम पूर्ण रूप से धार्मिक, आध्यात्मिक और वैदिक पद्धति से लेकर चलेंगे। हम जो बातें आपको बताएंगे वे पूरी तरह से शास्त्रीय होंगी और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित रहेंगी। कोई भी बात हमारी ना तो अपने लिहाज से बाहर जाएगी और ना ही आपको अभद्र लगेगी। जो बातें होंगी वे पूर्ण रूप से सात्विक होंगी, आपके जीवन में एक नए ज्ञान के प्रकाश को लेकर आने वाली हैं। बंधुओं, याद रखना कि यह जो आप इस संसार में जन्म लेकर आई हैं, अपने कार्य कर रहे हैं, यह आपका कोई पहला या आखिरी जन्म नहीं है। इस जैसे आपने ना जाने कितने और जन्म भी लिए हैं और उन जन्मों में आपके तमाम रिश्ते नाते रहे हैं, लेकिन उन्हीं रिश्ते नातों में से कोई रिश्ते ऐसे होते हैं जो इतने गहरे होते हैं, इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वे इस जन्म में भी अपना कर्जा चुकाने के लिए आपके साथ चले आते हैं। हाँ, इस जन्म में उनका रूप बदल जाता है, रिश्तों की संरचना बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है, परंतु अंतर मन में भाव वही रहता है। कभी आपने यह महसूस तो किया ही होगा कि किसी इंसान के बगल में आप जरा सी देर बैठ भर जाएं तो उससे बात करने का अपने आप ही मन करने लगता है, और उससे दो शब्द बात भी हो जाए तो वह ना जाने कितना अपना सा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे आप बरसों से जानते हैं। उसकी हंसी आपको बहुत सुंदर लगती है, उसकी बातें जैसे उसके मुख से फूल झड़ रही हों, शहद जैसी मीठी बातें और भाषा आपको लगती है उसकी, और ऐसा लगता है कि उसके साथ अब आप हमेशा एक संबंध, एक व्यवहार, एक मित्रवत आचरण बनाकर रखें, क्योंकि उसके पास होने से आपको एक सुकून का एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है? अजनबियों के साथ भी ऐसा क्यों हो जाता है कि अचानक से कोई इतना अपना सा लगने लगता है? यह इसीलिए है बंधुओं, क्योंकि यह जो रिश्ता है यह इस जन्म का नहीं है, यह पिछले जन्म का नाता है, और इसे आप
भले ही ना पहचान पाएं, क्योंकि आप इंद्रियों के वशीभूत हैं और यह संसार आप अपनी इंद्रियों से देखते समझते हैं। जो आपका मन समझाता है समझ लेते हैं, जो आपके आंख नाक कान आपको बताते हैं आप वही जानकारी को समझ लेते हैं और उसी अनुसार संसार को समझते हैं। लेकिन इस संसार में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमारी और आपकी समझ से भी बाहर की चीजें हैं, जिन्हें हम पराभौतिक चीजें कहते हैं, जीवन और मृत्यु से परे की चीजें कहते हैं। इन चीजों के बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता। विज्ञान को भी एक ढेला मात्र की जानकारी नहीं है इन चीजों की। विज्ञान तो बस अंदाजे लगाता है, लेकिन हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी पिछले जन्म को बड़े ही बखूबी तरीके से समझाया गया है और कुंडली के कई भाव पिछले जन्म के भाव कहे जाते हैं, जैसे कि आपका छठवां भाव, आपका दूसरा भाव, आपका अष्टम भाव और आपके 12वां भाव। ये भाव कुंडली के खराब ग्रह भाव कहे जाते हैं, क्योंकि इन भावों में इंसान अपने पिछले जन्म के हिसाब किताब पूरे करता है। ऐसे लोगों से मिलता है जिन लोगों का उससे पिछले जन्म का नाता होता है। पंचम और सप्तम भाव भी इसी श्रेणी में आते हैं, जहां इंसान अपने पिछले जन्म के प्रेमी से या फिर पिछले जन्म के जीवन साथी से मिलता है। इसीलिए तो जीवन साथी का संबंध 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है। बंधुओं, आप सारी बातों को जब अच्छी तरह से समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको अपने जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कई जगहों पर आप गलती कर रहे हैं। याद रखना कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जिस किस्मत से, जिस भाग्य से आप जीवन में चीजों को प्राप्त कर रहे हैं, वह केवल आपकी अपनी किस्मत नहीं है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कोई इंसान बहुत मेहनत करता है फिर भी कामयाबी हासिल नहीं होती, फिर उसका विवाह हो जाता है और उसकी पहली संतान होती है, तो अचानक से उसके घर में तरक्की और बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं और चारों तरफ से पैसा, धन दौलत उसके जीवन में आने लगता है और वह इंसान भी जानता है, इसीलिए सभी से कहता है कि यह मेरा पहला बालक या बालिका बहुत ही भाग्यशाली है। जब से ये इस घर में आई है, हमारे घर में न जाने कहां कहां से बरकत आ रही है। ऐसा ही कभी कभी जीवन साथी के साथ मिलने पर भी होता है कि आपका विवाह हुआ और अचानक से आपका भाग्य परिवर्तित हो गया, अचानक से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गई। इसीलिए तो कभी कभी घर में आने वाली बहू को लक्ष्मी भी कहा जाता है, घर की लक्ष्मी कहा जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंसान जो भी कुछ इस संसार में प्राप्त करता है, उसे ऐसा लगता जरूर है कि वह अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से हासिल कर रहा है, लेकिन उसकी किस्मत अकेली नहीं है। उसके साथ ना जाने कितने लोगों की किस्मतें जुड़ी होती हैं, जिससे उसे हानि और लाभ मिलते रहते हैं। अब गहराई से समझिए बात को कि ज्योतिष शास्त्र यह भी बताता है कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जिनके साथ आ जाने मात्र से ही आपकी किस्मत हीरे जैसी चमक जाएगी। आपका एक प्रयास आपको 1000 अच्छी खुशियां, कामयाबियां, बरकतें लेकर आने वाला है। और ठीक इसके विपरीत भी होता है कि किसी किसी इंसान के साथ रहने मात्र से ही आपकी बर्बादी हो जाती है। आपके लिए महा अपशगुनी होते हैं ऐसे लोग। तो आज हम ऐसे ही जीवन के पिछले जन्म के रिश्तों के विषय में बताएंगे, आपके पिछले जन्म के प्रेम, प्यार और व्यवहार के विषय में बताएंगे। अंत में हम आपको उस इंसान का नाम, उसकी राशि और उसका पता भी आपको बताएंगे जो आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। बंधुओं, बहुत मेहनत लगी इस कार्यक्रम को बनाने में। हमने एक अलग सा विषय चुना। हमने सोचा कि क्यों ना आज आपके दिल की बात की जाए, आपके दिल के उस कोने को छुआ जाए जिसे अब तक शायद कोई छू नहीं पाया है। याद रखना बंधुओं कि जो आध्यात्म है, जो शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ये जीवन को जीने का एक अद्भुत आयाम देते हैं। ये आपके जीवन के हर विषय पर कुछ न कुछ कहते हैं। चाहे आपकी बीमारी हो तो आयुर्वेद ले लो, यदि आप युद्ध कला सीखना चाहते हैं तो सामवेद ले लो, यदि आप जीवन में ईश्वर से मिलना चाहते हैं, उस परम तत्व को समझना चाहते हैं तो ऋग्वेद ले लो, यदि आप जीवन को भक्तिमय बनाकर
ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी पुराण 18 पुराण ले लो। हर पुराण में ईश्वर के अलग रूप का विशेष व्याख्यान है। यदि आप भविष्य को जानना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र ले लो। यदि आप योग प्राणायाम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो योग वासिष्ठ ले लो। कहने का मतलब यह है कि हमारे हिंदू धर्म में इतनी अधिक गहराइयां हैं कि यहाँ जीवन के हर एक पहलू को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है और इन विषयों पर बहुत गहराई से हमारे ऋषि मुनियों ने साधनाएं करके बहुत ही शुद्ध ज्ञान हासिल किया है, जिसे उन्होंने लिखा है, जो कि हम जैसे जीवों के लिए, कल्याण के लिए केवल एक माध्यम की तरह कार्य करता है और हमारे जीवन का उद्धार करता है। बंधुओं, आज हम आपको एक ऐसे ही विशेष महान ज्ञान से मिलवाने जा रहे हैं। बिल्कुल धैर्य के साथ, पूरा दिमाग यहाँ लगाकर, पूरे मन के साथ इस कार्यक्रम को देखना है। ऐसा कार्यक्रम आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। याद रखना बंधुओं, हम जितनी मेहनत करते हैं कोई नहीं कर सकता। लोग यहाँ वहाँ की सुनी सुनाई बातें कहकर निकल जाते हैं। व्यूज के चक्कर में उल्टा सीधा कुछ भी दे जाते हैं। कई बार तो भयंकर असभ्य चीजें भी देखने को मिल जाती हैं, तो हम तो अपना सिर ही पकड़कर बैठ जाते हैं कि हे भगवान, कितनी असभ्य बातें लोग कह देते हैं और कैसे चित्र लोग लगा देते हैं। खैर बंधुओं, छोड़िए इन सब बातों को, चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। माता रानी को याद करते हुए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। यदि आप भक्त हैं, यदि आपके अंदर धर्म है, यदि आपके अंदर माई के लिए, इस ब्रह्मांड की जगत माई महामाई के लिए जरा भी प्रेम है, भाव है, तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। माँ के परिवार का हिस्सा बनना कितने गर्व की बात है। जो सबकी माँ है, उस माँ की बात कर रहे हैं हम। तो जल्दी से लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चैनल सब्सक्राइब करिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। बंधु, अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। बंधु, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण कराएं कि नहीं कराएं, क्यों कराएं, क्या जरूरत है कुंडली विश्लेषण कराने की, तो ध्यान से सुनिए। आप इस समय 3 तरीके की स्थितियों में फंसे हुए हैं। एक स्थिति तो यह है कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, व्यापार चल नहीं रहा है, घर में भी क्लेश रहता है, रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई है। तो अब इस स्थिति में आप कैसे फंसे? कोई ना कोई ग्रह था जिसने परेशान किया, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? कुंडली में छुपा हुआ है, इसलिए कराइए। दूसरा कि आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो इस स्थिति में श्रेष्ठ मार्गदर्शन कौन करेगा? आपके ग्रह, आपकी कुंडली। तीसरा कि आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, कामयाबी भी हासिल कर ली है, रिश्ते नातों में भी सुख शांति है, परंतु आपके मन में एक बेचैनी है, क्योंकि अब तक शायद आपने वह हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ था। यानी कि अपने सही उद्देश्य को आप अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वह उद्देश्य क्या है? क्यों आप इस धरती में, इस संसार में आए हैं? उस उद्देश्य को जानना है। इसको जानने के लिए आपको कुंडली दिखानी है। तो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के सही कारण और उनके निवारण को केवल आपकी कुंडली बता सकती है। इसलिए आपको कुंडली दिखानी है। तो बस, अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं। किसी भी नंबर पर 10 बजे से 4 बजे के बीच फोन लगाइए। छोटी सी दक्षिणा देने के बाद अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करा लीजिए। जय माई की। बंधुओं, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं जो हमारा अपना अनुभव भी है और हजारों भक्तों के द्वारा बताए गए उनके अनुभवों के आधार पर हम ये बात आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में जितने भी रिश्ते नाते हैं, वे अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, वे अपना अपना रोल निभा रहे हैं। आप समझिए कि आपके कर्मों को काटने की प्रक्रिया चल रही है। कोई तो आपके ऐसे रिश्ते हैं जो यूं ही बिना मतलब में आपसे शत्रुता मानकर बैठे हैं। आपके हंसने मात्र से ही उन्हें इतनी जलन हो जाती है कि वे तंत्र मंत्र तक कराने से पीछे नहीं हटते हैं। वे आपके कई जन्मों के शत्रु हैं। कोई ऐसे रिश्ते हैं जो आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहते हैं, इसके लिए वे कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। वे भी आपके पिछले जन्म के सगे संबंधी हैं। रही बात दिल की, तो कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति अवश्य हैं आपके आसपास, या आपके जीवन में अवश्य कोई आया होगा ऐसा कि जिसकी एक हंसी देखने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार थे। जी हाँ बंधुओं, आप उसकी मुस्कुराहट पर कुर्बान थे और आपने उससे ज्यादा व्यवहार नहीं किया, ज्यादा मिले भी नहीं, तब भी आप उसे ऐसा लगता था जैसे अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले कई जन्मों से, लंबे समय से आप उसे जानते हैं। यह सब क्यों था? आकर्षण, या फिर बिना मतलब की दुश्मनी, बिना मतलब की बुराई, बिना मतलब का प्रेम, यह सब
यूं ही नहीं है, यह पिछले जन्मों से है। हर नाते का संबंध कहीं ना कहीं पिछले जन्म से होता है। हाँ, इस कार्मिक यात्रा में कुछ नए रिश्ते भी बनते अवश्य हैं। बंधुओं, एक हमारे प्रियजन हैं, हमारे जानकार हैं, वे हमें बता रहे थे कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ी विपत्ति आई। उस विपत्ति में उन्हें कहीं कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक एक व्यक्ति उनसे इस प्रकार आकर मिला जैसे कि वह उनका अपना खास व्यक्ति है, मुस्कुराते हुए। और आश्चर्य की बात कि उस व्यक्ति ने उनका नाम पुकारा और नाम पुकार कर उनसे हालचाल लिए उनके, और उनकी मुसीबत को बिना बोले ही वह समझ गया और उसने उनकी मुसीबत का सिर्फ 2 दिन के अंदर समाधान कर दिया। उन्हें नौकरी की बहुत अधिक आवश्यकता थी और वे बहुत लंबे समय से बेरोजगार चल रहे थे, पाई पाई को मोहताज थे और उनकी बच्ची बीमार भी चल रही थी। उस व्यक्ति ने बिना कहे उन्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा दी और कुछ पैसे भी दिए, और तो और उनके घर आकर उनकी मदद के लिए बढ़ बढ़कर आगे आया और बोला कि आप हमें बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उनका वर्षों पुराना कोई मित्र है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे लंबे समय से रिश्ता चल रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह नहीं है, आश्चर्य तो अभी बाकी है। जब उनकी नौकरी लग गई, उनके जीवन में सब कुछ सही हो गया और उनकी स्थिति अच्छी हो गई, तो फिर वह व्यक्ति कुछ दिन उनके साथ रहा। उसके बाद अचानक वह व्यक्ति कुछ काम बताकर ऐसा दूर हुआ कि अब ना तो कोई फोन पर बात होती है, ना ही किसी प्रकार की चर्चा हो पाती है उससे। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसा लगता है जैसे वह व्यक्ति केवल और केवल उनकी समस्या का समाधान करने के लिए ही उस वक्त आया था। अब इसे आप क्या कहेंगे? आप चाहें तो इसे देवता भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके देवी देवता उनकी पूजा पाठ साधना या उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आए होंगे मदद करने के लिए। या फिर यह भी कह सकते हैं कि पिछले जन्म का कोई उनका ऐसा रिश्ता नाता, कोई ऐसा कर्जदार जो अपना कर्ज चुकाना चाहता था, तो अनायास ही उसकी आत्मा ने उसे प्रेरित किया और मन में भाव डाले तो वह इनसे आकर मिला और अचानक से इनकी मदद करके फिर जब काम पूरा हो गया तो चला गया। यही है इस संसार की रीति। हम नहीं समझ सकते, बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं हमारे आसपास जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर की चीजें हैं। अब ध्यान से सुनिए, कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच विवाह तो हो गया, लेकिन संबंध लंबे समय तक नहीं चल पा रहा है। पति पत्नी के अंदर रुचि ही नहीं ले रहा, संबंध चलाने में कोई रुचि नहीं है। कभी कभी पत्नी भी ऐसी होती हैं कि उन्हें अपने पति से बिल्कुल लगाव प्रेम ही नहीं होता है। अलगाव की स्थिति है, तलाक तक की नौबत है। सैकड़ों ऐसे हमारे दर्शक हैं जो हमें फोन करते रहते हैं, हम उन्हें समाधान बताते हैं तो उनके जीवन में उन्हें राहत भी प्राप्त होती है, परंतु ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों होती है? इसीलिए तो होती है क्योंकि रिश्ता तो पिछले जन्म का है ही नहीं, इस जन्म में अचानक से मिल गया। अब मिल तो गया, लेकिन प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं जो अचानक से उत्पन्न हो जाए। यह तो जन्म जन्मांतर से चली आ रही चीज है। तो बंधन तो बन गया, परंतु प्रेम नहीं है। तो बिना प्रेम का बंधन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि किसी पालतू जानवर को किसी खूंटे से बांध दिया जाए। अब वह बंधा तो है, परंतु उसे वह बंधन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वह बोझ है, वह उसे छुड़ाने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो बंधुओं, यदि आपके जीवन में भी ऐसा है या आप किसी को जानते हैं कि आपके रिश्ते नातों में कोई ऐसा है, तो उसके लिए हम कुछ उपाय बताते हैं। ध्यान से सुनिए। जिस व्यक्ति का भी आपको दिल जीतना है, उसका प्रेम पाना है, तो उसके लिए आपको 2 कार्य करने होंगे। सबसे पहला कार्य कि आपको एक कांच की शीशी लानी है। उस कांच की शीशी में आपको शहद भरना है और एक सफेद रंग के कागज पर लाल रंग की कलम से उस व्यक्ति का नाम लिखना है 21 बार। जी हाँ बंधु, 21 बार नाम लिखना है। मंत्र वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, बस नाम लिखना है। और उस नाम लिखे कागज को आपको शहद की उस डिब्बी में दबा देना है, यानी शहद के अंदर दबा देना है। उसके बाद डिब्बी का ढक्कन लगा देना है और उस डिब्बी को आपको अपने पूजा घर में अपने आराध्य की फोटो के पास रख देना है। बस यह एक सात्विक क्रिया है, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत ही महसूस करेंगे कि जो व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है, आपसे खिंचा खिंचा सा रहता है, अचानक उसका भाव बदल जाएगा, वह आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। देखिए, किसी के प्रेम को पाने के लिए या दूर जा रहे इंसान को अपनी ओर बुलाने के लिए तांत्रिक विधियां तो बहुत सारी हैं,
और बहुत ही कारगर, बहुत ही शक्तिशाली हैं। लेकिन उन विधियों के विषय में हम चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि वे नकारात्मक विधियां हैं। उससे उस इंसान की बुद्धि का बंधन हो जाता है, जिससे वह फिर कुछ भी कर नहीं पाता जीवन में, केवल और केवल आपका एक गुलाम बनकर रहता है, आपके ऊपर ही आधारित रहता है। तो ये विधियां बहुत खतरनाक हैं, हम इनके विषय में चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। ये विधियां पूरी तरह से शास्त्रीय पद्धतियों के खिलाफ हैं और निषेध हैं, तो इनकी चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल हम आपको दूसरी विधि बताते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक गिलास में पानी लेना है, शुद्ध पानी लेना है, और इस पानी को आपको प्रयोग में करना है, इस मंत्र के साथ अभिमंत्रित करके, और इस पानी को उस व्यक्ति को पिला देना है जिसका प्रेम आप आकर्षित करना चाहते हैं। तो मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम कामदेवाय विघ्नहे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। जी हाँ बंधुओं, यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है जो उस व्यक्ति को आपकी ओर आकर्षित करेगा। आपको इस मंत्र को 11 बार बोलना है। 11 बार इस मंत्र को बोलने के बाद उस पानी को किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को पिला देना है। बस इस क्रिया को आपको 4 से 5 दिन लगातार करना है। दिन में 1-2 बार इस अभिमंत्रित जल को उसे पिला दें। आपको यह मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है, मन ही मन इस मंत्र को बोलेंगे और उस पानी में देखते हुए बोलेंगे। यानी कि गिलास में पानी भरा है, उस पानी को आप देखेंगे और देखते देखते उस व्यक्ति के आकर्षण को, यानी उसके चित्र को, उसकी छवि को उस पानी में निहारने की कोशिश करेंगे और इस मंत्र को मन ही मन बोलेंगे। फिर इस पानी को आप उस व्यक्ति को पिला देंगे। कोई भी बना रहे, आपकी ओर प्रेम आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकता है। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना है। हम आपके दिल के दर्द को समझते हैं, आपके जीवन की कष्ट परेशानियों को समझते हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, हर एक विषय को अच्छी तरह से जानते हैं, तभी हम आपको यह क्रिया बता रहे हैं। फिर भी हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसका दुरुपयोग ना करने लग जाएं, क्योंकि कोई भी विद्या दुरुपयोग करने से गलत परिणाम भी दे सकती है। अब ध्यान से सुनिए। वो लोग जिनके विवाह में देरी हो रही है या विवाह होने के बाद वैवाहिक सुख, दाम्पत्य सुख नहीं मिल पा रहा है, किसी न किसी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन नष्ट भ्रष्ट हुआ जा रहा है, या फिर ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी का दिल जीत ही नहीं पा रहे लाख प्रयास करने के बाद भी। कहने का मतलब यह है कि प्रेमी जीवन, दाम्पत्य जीवन, आपका पंचम भाव या सप्तम भाव का कोई भी कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, आप चिंता न करिए। हम आपको 4 ऐसे कार्य बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको आज से ही करना शुरू कर देना है। तो जैसे ही आप इन कार्यों को करना शुरू करेंगे, इन भावों के नकारात्मक परिणाम जो आपको मिल रहे हैं किसी न किसी प्रकार से, वे तुरंत समाप्त हो जाएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। बंधुओं, ये जो क्रिया उपाय हम आप बताने जा रहे हैं, कार्य बताने जा रहे हैं, ये जीवन को परिवर्तित करने वाले कार्य हैं, कोई क्रिया नहीं है। तो इन्हें जरा ध्यान से समझना, इनमें आपका व्यवहारिक जीवन और आचरण आएगा। याद रखना कि केवल इधर उधर दीपक जला लेने से, यहाँ वहाँ पानी रख लेने से या स्नान कर लेने से जीवन नहीं बदलता। आचरण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बिना आचरण के आप किसी भी उपाय का कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। मान लो कि आप शराब पीते हैं या मांसाहार करते हैं और आप खूब पूजा पाठ करिए, उल्टा नकारात्मक फल होगा। उपाय क्रिया यदि आपने कोई कर ली धन लक्ष्मी को आकर्षित करने की, तो उल्टा कंगाल ही हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि ना करिए। आचरण महत्वपूर्ण है। तो अब आचरण की बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि आप गुलाबी रंग के कपड़े, सफेद रंग के कपड़े और पीले रंग के कपड़े, 3 तरह के कपड़े हमेशा अपने लिए चुनिए। जी हाँ बंधुओं, आपका जो बेडरूम है उसकी जो बेड शीट होती है, हमेशा इन्हीं 3 कलर की बेड शीट रखिए। काले रंग की बेड शीट, नीले रंग की बेड शीट, भूरे रंग की बेड शीट या किसी भी अन्य गहरे रंग की बेड शीट अपने बेडरूम में कभी ना बिछाएं। ये घोर नकारात्मकता के प्रतीक होते हैं। कोई शनि का, कोई राहु का, कोई केतु का, कोई किसी अन्य नकारात्मक ग्रह का सूचक है। तो ये ग्रह तो सुख आपको देंगे ही नहीं, बाधा ही बाधा उत्पन्न करेंगे। तो हमने बता दिया कि इन 3 रंगों की बेडशीट अपने बेड पर बिछाइए। खुद भी इन्हीं 3 रंगों के वस्त्र अधिक पहनने की कोशिश करिए। दूसरा कि हमेशा इत्र लगाकर रखिए, कोई ना कोई परफ्यूम आप जरूर लगाइए। तीसरा कि आपका जो बेडरूम है, तो आप जहां भी सिर करके लेटते हैं, सामने आपके जो भी दीवार पड़ती है
उस दीवार पर थोड़ी ऊंचाई पर राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर सी एक तस्वीर लगा लीजिए। बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट भरी हुई तस्वीर लगा लीजिए जिसमें वो आपस में प्रेमवत बैठे हैं, विराजमान हैं। ऐसी तस्वीर लगा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा की तस्वीर बेडरूम में लगाने से कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है, ये प्रेम का प्रतीक है। तीसरा, आपके घर की नैऋत्य कोण में, चौथा है शायद यही नंबर, आपके घर का जो नैऋत्य कोण है वहां पर कम से कम 11 मोर पंख लाकर रख लीजिए। जी हाँ बंधु, कम से कम 11 मोर पंख, उससे अधिक हो जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम 11 मोर पंख। और आपके घर के मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ बाईं ओर एक कांच की कटोरी जिसमें थोड़ा सा जल और लाल कोई भी पुष्प, लाल रंग का कोई भी पुष्प डालकर, थोड़ा सा इत्र डालकर रख लीजिए। ये ऐसी क्रियाएं हैं कि इन्हें जिसने भी करना शुरू कर दिया उसके जीवन में प्रेम और दाम्पत्य सुख की कोई कमी ही नहीं रही। भगवान इतना प्रेम और आशीर्वाद उसको देते हैं कि भाई वो तो, उसका तो मन ही भर जाता है। कहता है कि हे भगवान, अब तो हमारा कितना जीवन में कल्याण आप करेंगे। यानी बहुत बड़ी क्रिया है। शुक्र की विशेष कृपा, बुध की विशेष कृपा, बहुत ही अधिक गुरु भगवान यानी कि बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया की तस्वीर तो आपने लगाई ही है, यानी कि ये तो प्रेम के शुद्ध प्रतीक हैं, पराभौतिक आध्यात्मिक महान प्रेम का प्रतीक हैं, तो इनको आपने लगाना है। बस इतना सा आपको करना है और आप देखिए चमत्कार कैसे होते हैं। अब हम आपको बताते हैं नाम, जैसा कि हमने कार्यक्रम में शुरू किया था, तो ध्यान से सुनिए। आपकी राशि के जातकों के लिए आपके पिछले जन्म के प्रेमी का नाम 2 अक्षरों से शुरू होगा। पहला आ अक्षर से और दूसरा सा अक्षर से। ये दोनों अक्षरों से नाम शुरू होंगे। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके आसपास हैं, लेकिन आपने इनके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपने कभी इनके मन को नहीं समझा। इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आपने कभी इन्हें उतना मान सम्मान प्रेम बदले में दिया ही नहीं। हमेशा आपने इनके साथ नाइंसाफी ही की है, तब भी इन्होंने आपका कभी बुरा नहीं चाहा है। आप देखिए कि कौन है ये आपके आसपास ऐसे व्यक्ति। अब हो सकता है कि आपका रिश्ता इनसे इस जन्म में कुछ और ही हो, या फिर ये दूर के रिश्ते भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि रिश्ता ना हो, बस यूं ही थोड़ी बहुत चर्चा होती हो, क्योंकि इस जन्म में रिश्ता नहीं दोहराया जाएगा, केवल भाव दोहराया जाएगा, रिश्ता तो बदल जाएगा। अब हो सकता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति ना भी हो, तो कारण इसका यह है कि आपकी राशि के ही लाखों करोड़ों जातक हैं। सबके जीवन की कहानी एक जैसी तो नहीं होगी। आपके पुण्य प्रताप, देवी देवताओं की कृपा, उनके पूर्वजों का आशीर्वाद और आपके आसपास का वातावरण बहुत सारी चीजों पर प्रभाव डालता है। परंतु ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया जरूर होगा जिसने आपको प्रेम किया होगा और इस नाम का रहा होगा। इसे आप ध्यान से समझ लेना, अपने दिल पर हाथ रखकर कहना, आया जरूर होगा, आज नहीं होगा तो पिछले समय में जरूर रहा होगा आपके जीवन में। बस इन सब बातों को हम आपको बताना चाहते थे। हो सकता है कि कुछ बातें जो हमने बताई हैं आपको थोड़ी सी इधर उधर भी हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ गणनाएं ही तो हैं। हम तीसरी आंख खोलकर आपके जीवन को तो नहीं देख रहे, भोले बाबा तो है नहीं हम तो एक छोटे से दास हैं तुच्छ से। तो हम सिर्फ गणनाएं करके बता रहे हैं और अनुभूतियां बताते हैं। बाकी जो बहुत सारी उपाय और क्रियाएं हमने आपको बताई हैं वे 100% कारगर हैं, सिद्ध हैं, हजारों लोगों पर आजमाई हुई हैं। आपके जीवन में जो कष्ट हैं उनके लिए आप उन्हें आजमाइए, 100% लाभ प्राप्त होगा। यदि कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं या अन्य प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर दे दिया है, इन नंबरों पर फोन करिए, तुरंत मार्गदर्शन प्राप्त होगा और हमें आपकी मदद करके हृदय से बेहद खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि हम तो महामाई की सेवा में लगे ही हैं। आपकी सेवा, आपकी मदद करने के माध्यम से महामाई की भक्ति का एक नया आयाम शुरू कर रहे हैं। तो बस निश्चिंत होकर फोन करिए, कोई चिंता की बात नहीं। फोन करने का समय 10 बजे से 4 बजे तक का है दिन में। तो बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब आप इन सारी बातों का प्रयोग करके अपने जीवन में निश्चित बदलाव लेकर आ पाएंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए बंधुओं, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।